साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं जो रंगीन मछली पालन का बिजनेस करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो रंगीन मछली पालन का बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी महिला समूह हैं, महिला समितियां हैं जो मछली पालन का बिजनेस कर रहे हैं या करने के इच्छुक हैं, लेकिन शासन द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। उनको ये नहीं पता है कि कौन से ऐसे विभाग है जहां से हमें भारी भरकम अनुदान मिल सकता है। तो आज ये वीडियो आपके लिए समर्पित है, ऐसे लोगों के लिए समर्पित है जो रंगीन मछली पालन करने के लिए इच्छुक हैं, मार्केट में रंगीन मछली पालन का बिजनेस करना चाह रहे हो, बेचना चाह रहे हो, लोगों तक घर घर एक्वेरियम के माध्यम से रंगीन मछली पालन को पहुंचाना चाह रहे हो, उनके लिए समर्पित ये वीडियो आपके पूर्णतः अनुदान के बारे में है। ताकि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके सपने हैं रंगीन मछली पालन करने के लिए, पैसे नहीं है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अनुदान लेकर इस बिजनेस को कर सकते हैं, वो भी भारी भरकम अनुदान। पर इसके पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप रंगीन मछली पालन के साथ आरएस पद्धति से अगर मछली पालन करना चाह रहे हो तो हमारे YouTube चैनल में उपलब्ध है ये वीडियो, आप इसको देख लेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की विस्तृत जानकारी आप जानना चाह रहे हो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में कितने प्रकार के हमें अनुदान मिलते हैं, किन किन इकाइयों के लिए अनुदान मिलते हैं, तो हमारे YouTube चैनल में उपलब्ध है, आप उसको भी देख सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज, यूं कहिए अगर आप बर्फ की फैक्ट्री डालना चाह रहे हो, आपको अनुदान की ज़रूरत है, तो हमारे YouTube चैनल में उपलब्ध है, आप उस वीडियो को देखकर पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप नए हैं, वीडियो को आप देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सजावटी मछली की अलग अलग 8 इकाइयों में मिलने वाले अनुदान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। अधिकांश घरों, होटलों, ढाबा, रेस्टोरेंट, पार्क, ऑफिसों में हम सबने एक्वेरियम के अंदर रंगीन मछलियों को हटखेली करते हुए देखा है। उनकी एक्टिविटी को हम सब देखते हैं, उनके खेलने की प्रक्रियाओं को हम सब देखते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है, हम सम्मोहित हो जाते हैं। इस सम्मोहन की भावना में हम कहीं ना कहीं एकाग्रचित होते हैं, हमारा मन शांत होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर घर में रंगीन मछली का पालन करना चाहिए, एक्वेरियम के अंदर हर घर में मछली पालन होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका मन प्रसन्न होगा, मन शांत होगा और धन लक्ष्मी आएगी। कहते हैं लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और धनों की बारिश करती हैं। इस कारण से लगातार इस मार्केट पोटेंशियल को देखेंगे तो लगातार इस बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार लोगों की पालने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो निसंदेह आपके लिए रंगीन मछली पालन का बिजनेस करना एक अच्छा अवसर, एक अच्छा मौका हो सकता है। अगर आप समय रहते इस बिजनेस की अवसर को समझते हैं तो आप अच्छा पैसा कमाते हैं। रंगीन मछली पालकों के लिए एक समस्या आती है, वो है अनुदान की, आखिर पूंजी कहां से मिले। तो आज ये वीडियो आपके लिए ही समर्पित है। आप अगर इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं, रंगीन सजावटी मछली पालन का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आज मैं आपको 8 अलग अलग इकाइयों के लिए मिलने वाले वित्तीय अनुदान के बारे में बताने वाला हूं। वित्तीय अनुदान में मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सजावटी मछली पालन कि अलग अलग 8 इकाइयां हैं और उन 8 इकाइयों में एक परियोजना लागत तय की गई है कि आपकी कुल कितनी पूंजी लग रही है और उस पूंजी में से सामान्य वर्ग को 40% और वहीं पर SC ST और महिलाओं को मिलेगा 60% का अनुदान। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत यदि आप सजावटी रंगीन मछली पालन का बिजनेस करते हैं तो आपकी कुल परियोजना लागत में कितना अनुदान आपको मिलने वाला है। तो नंबर 1 है बैकयार्ड सजावटी मछली पालन की इकाई। अगर इस इकाई को आप करना चाह रहे हैं, इस इकाई को संचालित करना चाह रहे हैं, तो आपको कुल परियोजना लागत रखी गई है इसमें 3 लाख रुपए। और इस 3 लाख रुपए में से यदि आप सामान्य वर्ग के हैं
तो आपको अनुदान मिलेगा 40%। राशि की बात की जाए तो 1,20,000 रुपए। वहीं पर SC ST और महिला को जो अनुदान मिल रहा है वो है 60%, और राशि के हिसाब से बात की जाए तो 1,80,000 रुपए। नंबर दूसरा, यदि आप मध्यम स्केल में सजावटी मछली पालन का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इसकी कुल परियोजना लागत जो रखी गई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वो है आपका 8 लाख रुपए। और इस 8 लाख रुपए में से सामान्य वर्ग को 40%, राशि की बात की जाए तो 3,20,000 रुपए। वहीं पर SC ST और महिला किसी भी जाति की हो उनके लिए रखा गया 60%, राशि के हिसाब से 4 लाख रुपए होता है। तो आप इस योजना के माध्यम से इतना अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। नंबर तीसरा है एकीकृत सजावटी मछली पालन की इकाई। ताजे पानी में उनके प्रजनन और पालन के लिए सरकार द्वारा जो कुल परियोजना लागत रखी गई है वो है 25 लाख रुपए। और इस 25 लाख रुपए में से जो अनुदान मिलेगा सामान्य वर्ग के व्यक्ति को 40%, अधिकतम 10 लाख रुपए। वहीं पर SC है ST है महिला है, इनको जो अनुदान मिलेगा वो है 60% और अधिकतम 15 लाख रुपए। इस राशि से आप आसानी से एकीकृत सजावटी मछली पालन, उनके पालन और प्रजनन का काम कर सकते हैं। नंबर चौथा आपका होगा एकीकृत सजावटी मछली पालन की इकाई समुद्री पानी में। इसमें उनके प्रजनन और पालन के लिए कुल परियोजना लागत रखी गई है 30 लाख रुपए। और इस 30 लाख रुपए में से अगर हम देखते हैं सामान्य वर्ग के पुरुषों को तो उनको मिलेगा 40%, मतलब 30 लाख में 40%, तो 40% 12 लाख रुपए। वहीं पर SC ST और महिला को जो मिलेगा 30 लाख में 60%, मतलब 18 लाख रुपए। ये समुद्री पानी के लिए है। नंबर 5वां है ताजे जल सजावटी मछली ब्लड बैंक की स्थापना के लिए जो शासन द्वारा कुल परियोजना लागत रखी गई है वो है 1 करोड़ रुपए। और इस 1 करोड़ में सामान्य वर्ग के व्यक्ति को 40%, अधिकतम 40 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप SC ST महिला है तो अनुदान होगा 60%, अधिकतम 60 लाख रुपए। तो इतनी राशि में आप आसानी से अपनी यूनिट को स्थापित कर सकते हैं। नंबर 6वां है मनोरंजक मत्स्य पालन का बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत जो कुल परियोजना लागत रखी गई है वो है 50 लाख रुपए। और इस 50 लाख रुपए में से सामान्य वर्ग को 40%, अधिकतम 20 लाख रुपए। वहीं पर SC ST और महिलाओं को मिलेगा 60%, अधिकतम 30 लाख रुपए का अनुदान। तो इतनी राशि में आप आसानी से अपनी यूनिट को संचालित कर सकते हैं। अगला हम बात कर रहे हैं कि बाजार और विपणन संरचना के अंतर्गत हमें कौन कौन से इकाइयां हैं और कितना हमको अनुदान मिलता है। तो उसमें नंबर 1 है आपका सजावटी मछली एक्वेरियम बाजार सहित। अगर आप रिटेल बाजार का निर्माण करते हैं तो आपको मिलता है 1 करोड़ रुपए। और इस 1 करोड़ में 40% सामान्य वर्ग, मतलब 40 लाख रुपए। वहीं पर SC ST और महिलाएं हैं तो उनको मिलेगा 60%, मतलब 60 लाख रुपए। नंबर दूसरा अगर हम बात करते हैं कि बाजार और विपणन संरचना के अंतर्गत हमें और कौन से अनुदान मिलते हैं तो वो परियोजना लागत का जो नाम होगा एक्वेरियम सजावटी मछली के कियोस्क सहित मछली कियोस्क का अगर हम निर्माण करते हैं तो हमको जो कुल पूंजी का जो हमारा कुल लागत है वो होगा 10 लाख रुपए। और उस 10 लाख रुपए में से सामान्य वर्ग को 40%, मतलब 4 लाख रुपए। और SC ST महिला हैं तो 60%, मतलब 6 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। तो शासन द्वारा सजावटी मछली पालन करने के लिए, पालकों के लिए, विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए हमें जो अनुदान, भारी भरकम अनुदान मिल रहा है। इस अनुदान की सहायता से हम अपने बिजनेस को आसानी से संचालित कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमें पूंजी कहां से मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि पूंजी आपके पास बिल्कुल नहीं है, पूंजी लगाना चाह रहे हो, तो आप बैंकों का भी सहारा ले सकते हैं, साथ में गवर्नमेंट की इस अनुदान योजना का भी आप भरपूर मदद ले सकते हैं। अधिक जानकारी और आधिकारिक जानकारी के लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा। एक तो है आप वेबसाइट में संपर्क करेंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। वहीं पर आप अपने जिले में अपने नज़दीकी सहायक संचालक मछली पालन विभाग से संपर्क करेंगे, वहां से विस्तृत जानकारी लेंगे। विस्तृत जानकारी लेने के बाद मार्केट सर्वे करेंगे, अपने क्षेत्र को देखेंगे
और जहां पर रंगीन मछली पालन का प्रशिक्षण होता है वहां से आप प्रशिक्षण लेंगे, प्रशिक्षित होंगे, तब इस बिजनेस को आगे संचालित करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये अनुदान की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी थी। आगे मैं बताऊंगा कि रंगीन मछली पालन का बिजनेस कैसे करना है, रंगीन मछली पालन की विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दिल खोल के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। आपको धन्यवाद। नमस्कार।